उत्तराखंड के चंपावत में घटोत्कच मंदिर है जहां भीमपुत्र घटोत्कच की पूजा होती है। मौसम से भी जुड़ा है इस मंदिर का इतिहास। बारिश कराने या रोकने के लिए भी होता है यहाँ पूजन। चंपावत से 4 किलोमीटर दूर घटकू घटोत्कच मंदिर में इन दिनों महोत्सव की धूम है। इस मंदिर का संबंध महाभारत कालीन है। कहा जाता है कि घटकू का मंदिर मौसम की खूबी से जाना जाता है। बारिश कराने और बारिश रोकने के लिए यहाँ पूजन होता है। मंदिर में बने जल कुंड में 7 घड़े जल डालने से बारिश होती है। बताते हैं कि इस कुंड से बारिश होने या ना होने के बारे में जानकारी मिलती है। मंदिर के विषय में डॉक्टर BC जोशी और मंदिर के पुजारी हरीश पांडे जानकारी दे रहे हैं। घटोत्कच मंदिर हमारे जो वीर पांडवों में वीर जो थे भीम और हिडम्बा का पुत्र है। ऐसी मान्यता है कि हिडम्ब और हिडम्बा राक्षसी और राक्षस दोनों भाई बहन थे। लाक्षागृह से निकलने के बाद जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे तो वो एक जगह विश्राम कर रहे थे। भीम वहाँ पर पहरा दे रहे थे तो वहाँ पर मानव गंध आने से हिडम्ब ने अपनी बहन हिडम्बा को भेजा कि आप जाकर के इन मानवों को लाएं ताकि हम इनका भक्षण कर सकें। जब हिडम्बा उनके पास गई तो भीम शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ और सौष्ठव थे। उनको देख करके हिडम्बा मोहित हो गई। तो हिडम्बा ने भीम से विवाह के लिए निवेदन किया कि मैं आपकी पत्नी होना चाहती हूँ, क्योंकि उसने सोचा कि एक समय के भोजन की अपेक्षा अगर इसको हम जीवन पर्यंत अगर इसको मैं भोग कर सकूँ तो ये बहुत अच्छा होगा। तो भीम ने कहा कि अभी मेरे सभी भाई अविवाहित हैं, मेरे से बड़े भाई लोग भी अविवाहित हैं, अतः मैं बिना भाइयों की और माता की अनुमति के विवाह नहीं कर सकता। विलंब होने पर हिडम्ब को लगा कि मेरी बहन बहुत देर से नहीं आई। वो उधर गए जहाँ की भीम और हिडम्बा का प्रेमालाप चल रहा था, प्रेम वार्ता चल रही थी। तो इसको देख करके हिडम्ब बहुत नाराज हुए और उन्होंने हिडम्बा को बहुत बुरा भला कहा तथा उसको प्रहार करने की कोशिश की। तो घटोत्कच ने कहा कि आप इस पर नारी पर प्रहार नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हें शक्ति है तो मेरे साथ संग्राम करो। हिडम्बा उनको रोकते रही कि मेरा भाई बहुत बलशाली है, हे भीम तुम इससे युद्ध मत करो, मैं तुम्हें अपने मायावी शक्ति से तुमको यहाँ से अदृश्य कर सकती हूँ। लेकिन भीम को अपने बल पर विश्वास था। उन्होंने कहा नहीं, मैं इससे युद्ध करूँगा। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। मल्ल युद्ध की आवाज़ सुन करके पांडव लोग जाग गए। जब वो जागे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक अनन्य सुंदरी उनके सामने खड़ी है। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं कोई सुंदरी नहीं, मैं एक राक्षसी हूँ, मैं मायावी हूँ, इसलिए मैं कोई भी रूप धारण कर सकती हूँ। आपके पुत्र और मेरे भाई का युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में आपके पुत्र को बहुत हानि होने की संभावना है, क्योंकि मेरा भाई बहुत वीर है। तो कुंती ने कहा कि नहीं, मेरा पुत्र भी बहुत वीर है। इतने में अर्जुन वहाँ जाने लगे तो भीम ने कहा कि हे भाई तुम यहाँ ना आओ, मैं ही इसका वध करूँगा। और उन्होंने हिडम्ब को पराजित कर दिया। उसके बाद हिडम्बा ने कुंती से कहा कि माता, या तो आप मेरा इनके साथ विवाह करिए, अन्यथा मैं अपना प्राण त्याग दूँगी। विवश होकर के कुंती को इस शर्त के साथ विवाह करना पड़ा कि तुम्हारे एक पुत्र होने के बाद तुम लोग साथ नहीं रह पाओगे। ये शर्त स्वीकार करने के बाद उनका विवाह हुआ तथा 1 वर्ष बाद उनका एक पुत्र हुआ। जो पुत्र बहुत विशालकाय था, उसका सिर केश विहीन था, अतः उसका नाम घटोत्कच रखा गया, जिसका उत्कच घट के समान है। घटोत्कच जन्म से ही महापराक्रमी और बहुत वीर थे। शर्त के अनुसार घटोत्कच और हिडम्बा को वहाँ से विदा लेना था, क्योंकि एक पुत्र उत्पन्न होने के बाद उनको अलग जाना था। तो कुंती ने इस शर्त पर कि जब कभी भी हमें तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी तुम हमारे पास आओगे। तो घटोत्कच ने कहा, हे माँ, मैं पांडवों की मदद करूँगा, जब मेरा आप स्मरण करेंगी मैं अवश्य उपस्थित हो जाऊँगा। उसके बाद महाभारत युद्ध में कौरव लोग जब लगा कि अब हम पराजित होंगे तो उन्होंने
कौरवों से पराजित होंगे, यह जान करके पांडवों ने भीम ने स्मरण किया घटोत्कच का। तो घटोत्कच वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने पूछा कि हे पिताश्री क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारी ओर से युद्ध में प्रतिभाग करो। घटोत्कच ने युद्ध में प्रतिभाग किया। तो घटोत्कच बड़े वीर थे, बहुत बड़े सेनानी थे। तो उन्होंने कौरवों की सेना को तहस नहस किया और वो दुर्योधन की ओर झपटे। दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण से कहा कि हे कर्ण, तुम इसका वध करो। तो कर्ण ने कहा कि घटोत्कच का वध केवल एक अस्त्र से हो सकता है। जो अस्त्र मैंने अर्जुन को मारने के लिए रखा है वो अमोद अस्त्र मैं केवल अर्जुन के लिए प्रयोग करूंगा। लेकिन जब दुर्योधन को पता चला कि अब मेरे प्राण संकट में है, तो उन्होंने अपने मित्र से उस अमोद अस्त्र को प्रयोग करने की बात कही। तब लाचार होकर के कर्ण ने अमोद अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर किया और घटोत्कच का सिर धड़ से अलग हो गया। तो वो घटोत्कच का सिर हमारे इस क्षेत्र में, जो कि उस समय यहाँ तालाब के रूप में था, इस क्षेत्र में पड़ा। घटोत्कच का सिर जब यहाँ पड़ा तो इससे एक बलिदान, उसके इस बलिदान से सारे पांडव बच गए, अर्जुन का जीवन बच गया। और उसके बाद घटोत्कच ने स्वप्न में भीम को बताया कि हे पिता, मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, मुझे तृप्ति नहीं मिली है, मैं भटक रहा हूँ। मैं बताया कि धड़ मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ, मेरा मोक्ष नहीं हुआ। तो पांडव लोग खोजते खोजते यहाँ पर आए। यहाँ उनको एक विशाल सरोवर मिला और इस विशाल सरोवर में एक गंड में प्रवाह करके, गंड में को तोड़ करके भीम ने पूरे सरोवर को प्रवाहित किया। उसी के नाम पर इस नदी का नाम गंडकी नदी पड़ा है। और यहाँ पर घटोत्कच का सिर उनको मिला, उसका तर्पण किया गया। उनको पूरी सम्मान के साथ उनको यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया। उनको प्रतिष्ठित करने के बाद उनकी माँ, जिनका क्षेत्र हिमांचल में था, वो भी यहाँ पर आई और उन्होंने कहा कि मैं भी अपने पुत्र के स्थान में अपने को रखूँगी और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को एक देवी शक्ति के रूप में उनको योगदान प्रदान करूँगी। तो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर हिडम्बा माँ का मंदिर है और घटोत्कच का मंदिर यहाँ पर स्थित है। और अब घटोत्कच यहाँ पर के एक लोक देवता के रूप में मान्यता है और इनकी मान्यता है कि आप हमारे वर्षा के देवता हैं। अगर हमें वर्षा की ज़रूरत होती है तब आपकी स्तुति की जाती है और बीड़ी को भरा जाता है। और अगर हमारे कोई घर में कोई कार्य है, गृह कार्य है, कोई बहुत बड़ा हमारा आयोजन है, तो उस समय वर्षा को रोकने के लिए भी आपकी ही स्तुति की जाती है और आपके नाम की बत्ती जलाई जाती है। तो ये केवल हमारे चंपावत क्षेत्र में नहीं, पिथौरागढ़ और अल्मोड़े में भी घटोत्कच की ये मान्यता है कि वो वर्षा पर उनका नियंत्रण है। तो आज लोकदेव के रूप में हम सब लोगों के लिए घटोत्कच मान्य हैं और यहाँ पर इन्हीं मान्यताओं के आधार पर ये महाभारत कालीन एक हमारा पौराणिक स्थान है। और ऐसी मान्यता है कि घटोत्कच के मंदिर केवल 2 स्थान पर है, एक हिमांचल में और दूसरा चंपावत के ये इस क्षेत्र में घटोत्कच विराजमान। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ तो उस समय कर्ण के अमोघ अस्त्र से जो है तो उनका जब वध हुआ तो सर यहाँ पर गिरा और घड़े के आकार में यह जो है तो बना हुआ है। तो उस समय पांडवों को जो है तो स्वप्न हुआ घटोत्कच ने कि मैं वहाँ पर विराजमान हूँ और मुझे मुक्त करो। तो वहाँ पर पांडव जो है तो उनकी खोज करते करते आए तो मानेसर में पहुँचे। उन्होंने जो है तो मानेसर में भी अर्जुन ने अपने धनुष बाण से जो है तो वहाँ पर जल उत्पन्न किया और वहाँ पर जो है तो उन्होंने श्राद्ध भी किया उनका। और जब यहाँ आए तो घड़े के समान उनका आकार था और जो है तो पहले यहाँ पर जो है तो जल ही जल था। तो उस समय भीम और अर्जुन के द्वारा इस जल को जो है तो समाविष्ट करते हुए पूर्व की दक्षिण दिशा को यह नदी बह रही थी। और उन्होंने जब यहाँ की धर्म की स्थापना की तो यह जो है तो उत्तर वाहिनी यहाँ पर नदी होगी और यह कुंड बन गया। और उस समय यह मान्यता थी कि जब उस समय बहुत जलाजय था और किसानों के लिए हाय त्राय थी कि अगर जो है तो जल समाप्त हो जाएगा तो वहाँ पर फसल नहीं होंगे तो उनकी आजीविका कैसे चलेगी। तो यह बीड़ी बनी हुई है। तो वहाँ पर यह
मान्यता है कि महाभारत कालीन से ही कि 7 स्वरों से घड़ों में जल लाया जाए और अभिषेक इसमें किया जाए। अगर यह भर जाएगा तो जो है तो बारिश होने सुनिश्चित है। और हमने इस बीच में देखा भी, अभी बहुत यहाँ से पिथौरागढ़ से आए हैं, अभी मैंने देखा अल्मोड़ा से आए हैं और भगवान घटोत्कच से उन्होंने विनती की। अभी कोई यहाँ से खरकारकी से आए थे, वो कह रहे थे जो है तो मेरा मकान बन रहा था पांडे जी और बारिश हो रही थी, मैंने जो है तो घटोत्कच के नाम की से 5 बाती जलाई और उस दिन से जो है तो बारिश समाप्त होगी। और जब मेरा लिंटर पड़ गया था तब बारिश हुई। तो उनको वो कह रहे। और एक बीच में अभी जो है तो बहुत देवी आपदा हुई, बारिश के कारण कोई रास्ते में फंस गई। तो उन्होंने कहा यार हम तो ऐसे हमारी हाई ट्राई होगी तो हम तो पहाड़ के नीचे पड़े हुए थे और हमने घटकू का ही ध्यान किया, घटकू का ही स्मरण किया। तो हम वो कह रहे थे सकुशल हम बच के लौट के आ चुके हैं। और वह यहाँ पर आकर उन्होंने जल लेके आए थे, गंगा जल। उन्होंने कहा हमारी मान्यता यह है कि आप एक लोटा इसमें चढ़ा लीजिएगा और हमारी मनोकामना आप पूर्ण करें। ऐसी जो है तो बहुत महाकालीन जो है तो हमारे यहाँ पर कई नियम हैं। उन नियमों से जो है तो यहाँ पर पूजा अनुष्ठान किया जाता है। हमने देखो यहाँ पर सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करके, षोडश मातृका का आवाहन करके और अखंड दीप ज्योति का पूजन करने के बाद कलश स्थापन करके नवदुर्गा का पूजन किया है। और हमने हरिलाल जो है तो यहाँ पर खाया हुआ है। यहाँ पर सभी जो है तो 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर विराजमान है। और कोई भी श्रद्धा भाव पूर्वक यहाँ पर आकर इनकी पूजा कर ले तो सभी देवी देवता यहाँ पर विराजमान है। सभी कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। और जिनको अगर भगवान पे विश्वास है तो भगवान उनकी जो है तो आज्ञा अवश्य पालन करते हैं। यहाँ पर जो सब लिंग के रूप में बने हुए सब लिंग है, सभी देवी देवता यहाँ पर विराजमान। सत्य मनुष्य इसको मानता है, उसके पीछे ही भी जाए।